छत्तीसगढ़ रियल इस्टेट एजेंसी गुप्ता से पूरब टाइम ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने कार्यों का अनुभव कुछ इस प्रकार साझा किया। मैं शिव गुप्ता, प्रोपराइटर आकार कंस्ट्रक्शन, रायपुर। रियल एस्टेट में कितने साल हो गए सर वो कार्य करते, कुछ बता सकते हैं सर आप? मेरे को करीब 15 साल हो 15 साल रियल इस्टेट में कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, सब चीज़ों में मेरा अनुभव है। इन 15 साल में आपका अनुभव क्या रहा सर, कुछ बता पाएंगे आप? रियल इस्टेट एक बहुत अच्छा सेक्टर है और नए आने वाले लोग इसमें अपनी लाइफ भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी लोगों के लिए, किसी ग्रुप से जुड़ के उन चीज़ों को काम किया जा सकता है। इसमें कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत अच्छा आगे बढ़ सकता है। अभी जब से रायपुर अभी तो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग होना है जी। बहुत ग्रो होगा। मतलब आप पिछले 20 साल में देख लीजिए, अभी तो और लगभग सेक्टर में बहुत काम है जी। और मेरे हिसाब से तो अभी बहुत स्कोप है इसमें बहुत। जैसे सर बताइए सर, आपका जो कंस्ट्रक्शन काम है और कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, तो जैसे कि आपका कोई कस्टमर आता है सर, मेरे को घर बनाना है या मेरे को जमीन खरीदी, तो उस कस्टमर को क्या सजेशन दे पाते हैं, कुछ बता सकते हैं सर? एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन के फील्ड में वो हम सबसे पहले समझते थे कि क्लाइंट चाहता क्या है, उसका बजट क्या है, किस एरिया में चाहता है, कैसा चाह रहा है। क्योंकि हर आदमी एक अच्छा घर चाहता है, लेकिन अच्छे घर का मायने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। कोई बंगलो चाहता है, कोई डुप्लेक्स चाहता है, कोई मकान चाहता है। तो हर आदमी अपने मतलब क्या बोलेंगे सिटी के हिसाब से, या आदमी का हर अपना एक सपना है। वही कोई आदमी एक फ्लैट में रहता है, वो चाहता मैं कोई अच्छा बड़ा फ्लैट ले लूँ। कोई एक छोटे मकान रहता है, वो चाहता बड़ा। तो उस हिसाब से हर आदमी अपने हिसाब से सोचता है और उसके लिए हम सबसे पहले वो क्लाइंट का जो चाहता है वो चीज़ों को समझते हैं। उस हिसाब से उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरीके से जा सकते हैं इस फील्ड में, या इस एरिया में जा सकते हैं, या फ्लैट में जा सकते हैं, मकान में जा सकते हैं। मेन चीज़ सब चीज़ें उनके बजट के ऊपर डिपेंड करती है। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको मार्केटिंग का भी अनुभव है, कुछ बता पाएंगे सर मार्केटिंग का आपके अपने बारे में? मार्केटिंग अभी तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनसे आप जुड़ के काम कर सकते हैं। नए बंदों के लिए बहुत सारे आजकल रिटेलर्स आने लगे हैं जो इस चीज़ का पूरा एक लोगों को सिखाते हैं। हालांकि मैं नहीं सिखाता हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इस चीज़ों के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। बाहर से आने वाले लड़कों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनको ज्वाइन करके वो इस सेक्टर में भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कई लोगों को, नए लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि इस सेक्टर में हम आगे कैसे बढ़े। तो अभी बहुत सी रायपुर में ऐसी इंस्टीट्यूट है जो सब चीज़ों को ज्वाइन करके वो आगे बढ़ सकते हैं। रेरा के आने के बाद सबसे ज़्यादा तो एंड यूज़र जो है उसके लिए फ्रॉड की स्थिति खत्म हो गई है। यदि वो टीएनसी प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, लीगल प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, तो उनको किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का एंड यूज़र को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल बायर है, जो एक बजट होम चाहता है, वो अपनी पूरी पूंजी लगा देता है उस चीज़ के लिए, उस छोटे से घर के लिए पूरी पूंजी लगा देता है। यदि कल के दिन उसके लिए तो उसके साथ फ्रॉड होता है तो वो उसके या उसके परिवार के साथ क्या बीतती होगी ये वही जानते हैं। और रेरा आने से ये सब चीज़ें खत्म हुई हैं, इसलिए गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके ऊपर और ज़्यादा कड़ाई करे। मैं तो ये चाहूँगा, गवर्नमेंट को एक सजेशन दूंगा कि इसको और अच्छे से कड़ाई करे और जो एक्चुअल बायर है उनको हमेशा मतलब इसमें सेफ रहना चाहिए। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी आप यदि कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो टीएनसी प्रोजेक्ट में ही उसमें आप लें। किसी भी अनलीगल कटिंग में या कहीं कुछ आज पहले करा जाता था, अभी तो खैर बहुत कम हो गया है ये, उन चीज़ों में ना जाएं। टीएनसी प्रोजेक्ट के रेट जरूर ज़्यादा रहेंगे, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए सेफ रहेगा। देखिए इस चीज़ के लिए तो यदि आप रजिस्टर्ड रेरा जो ब्रोकर है, रजिस्टर्ड ब्रोकर से ले रहे हैं, तो उस पर आप बाकायदा रेरा ऑफिस में जाके उनके हिसाब से शिकायत भी कर सकते हैं। यदि आप एज पर उनके टर्म्स कंडीशन में है तो आप उसके लिए शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए और ब्रोकरों के लिए भी अच्छा है, यदि वो किसी बिल्डर के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, सपोज उनका कमीशन नहीं मिल रहा है या कोई दलाल है, रेरा रजिस्टर्ड है, उनको नहीं मिल रहा, तो वो भी उस चीज़ों के लिए रेरा ऑफिस में उसको कंप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए पूरी मदद करती है रेरा की टीम, जो छत्तीसगढ़ की रेरा टीम है। चीज़ों के लिए तो बैंक के जो जिस भी बैंक से कराएंगे वो ज़्यादा, क्योंकि हर बैंक के अपने अपने मापदंड हैं, वो अपने अपने मापदंड के हिसाब से उन चीज़ों को करते हैं। सर जैसे कि मेरे को यहाँ प्रॉपर्टी लेना है, बिल्डर तो बहुत सारे हैं,
तो मैं ब्रोकर को पकड़ना चाहूंगा या बिल्डर से पकड़ना चाहूंगा, कुछ बता सकते हैं सर आप? नहीं, आजकल तो आप ब्रोकर के थ्रू, आजकल तो ऐसी चीजें आ गई हैं कि आपको ब्रोकर कमीशन नहीं लगता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यदि किसी प्रोजेक्ट से जुड़ के काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको कभी भी ब्रोकर को अलग से कोई कमीशन नहीं देना पड़ता है। ये ब्रोकर से भी ले सकते हैं और अपने जो बिल्डर हैं उनसे भी ले सकते हैं। बिल्डर की खुद की भी मार्केटिंग टीम है इन चीजों के लिए। खुद भी आजकल बिल्डर लोग बहुत से ऐसे हैं जो अपनी खुद की मार्केटिंग टीम बना के रखे हुए हैं। सर अभी किन किन प्रोजेक्टों में कुछ काम कर चुके हैं, कुछ बता सकते हैं आप हमको? हम लोग तो यार बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे पुराना धमतरी रोड में क्ले कैसल प्रोजेक्ट है मऊजा जी का, सबसे पहला प्रोजेक्ट था हमारा वो। फिर उसके बाद किंग्स टाउन करके एक प्रोजेक्ट है, वीसी ग्रुप का है। साई सिमरन करके अमरीडी में प्रोजेक्ट है, अमरीडी में साई ट्रेडर्स है, साई ट्रेड है, वो किए हुए हैं। गोल्डन टावर है, मऊजा खमाडी में फ्लैट्स है, उनका किए हुए हैं। बहुत सारे बिल्डरों का काम अपन ने कर चुका है। कुम्हारी में केवल पार्क करके है, बालाजी केवल पार्क बिल्डर्स के है। बहुत से प्रोजेक्ट, प्लॉट, फ्लैट, मकान सब में किए हुए हैं अपन। सर कस्टमरों को क्या संदेश देना चाहते हैं, सर बता सकते हैं आप? कस्टमर को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि वो टीएनसी प्रोजेक्ट में जाए। अपने आपकी पूरे जीवन की कमाई है और हमेशा यदि सिर्फ टीएनसी प्रोजेक्ट ही ले, उसी में ही जाए। उसमें आपको कभी भी किसी प्रकार का, किसी भी बिल्डर का ले, मतलब मैं नहीं समझता कि उसमें आपको कभी तकलीफ आएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने